श्री गोपाल विद्या मंदिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय नई बाजार इस प्रांगण में आयोजित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो भारत ही नहीं पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा का सबक दिया, मैं सबसे पहले उनके श्री चरणों में प्रणाम करता। साथ ही साथ भारत के लाल देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। साथियों, आज जो आयोजन हुआ है एक ऐसे महापुरुष का जयंती है जिसने बिना किसी हथियार के अपने विचार और सिद्धांत के बल पर पूरे देश के सभी तबकों को, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, उद्यमी हो, राजा महाराजा हो, समाजसेवी हो, चाहे वो किसी जाति धर्म के लोग हों, उनको अपने साथ मिलाए और इस आजादी की लड़ाई में सबको शामिल करते हुए मात्र 32 वर्षों में भारत को आजाद कराने का काम किया। जबकि वो 1915 में भारत में आए और उसके पहले सदियों से इस देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी। उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट, जो उपकरण इस देश की जनता को समझ के अपनाए, ये उसी की देन है कि मात्र 32 वर्षों में भारत को उन लोगों को खदेड़ के आजाद कराया जिनके बारे में कहा जाता है जो ब्रिटेन शासन के जो विस्तार है वहां तक है जहां तक कि सूर्य का कभी अंत नहीं होता। और साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग स्टेशन पर जिस तरीके से उनको डब्बे से निकाल के फेंका गया था, उन्होंने उस अपमान का बदला अंग्रेजी हुकूमत को भारत के खदेड़ के लिया। साथियों, लोगों को प्रभावित करने के लिए दो माध्यम हैं, एक विचार और सिद्धांत, तो दूसरा है जन संघर्ष, जनता की समस्या के लिए संघर्ष करना। दो ऐसे उपकरण हैं जिसके माध्यम से जनमत को तैयार किया जा सकता है। हेलो, आप लोगों ने बड़ी मेहनत करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन का जो मूल उद्देश्य होना चाहिए वो यह होना चाहिए, हम यहाँ पर कम से कम 2 से 2.5-3 घंटे तक बैठे, एक दूसरे के साथ संवाद करें और आगामी वर्षों में हम लोगों को क्या क्या करना है अपने समाज के लिए, उस पर चिंतन मंथन करके हम निर्णय लें और आगे उसको हम लागू करें। आज साथियों, हम दुर्भाग्य के साथ कह सकते हैं कि बैस समाज का योगदान इस देश को मजबूत करने के लिए है और आज से नहीं बल्कि सदियों से हम आर्थिक रूप से सरकारों को मजबूत करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे वो भागीदारी शासन और प्रशासन में नहीं मिलती है जितनी की मिलनी चाहिए। उसका कारण है व्यापारी समाज का सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक कार्यक्रमों में भागीदारी सही स्थिति में न निभाना। हम आते हैं, कुछ देर बैठते हैं और फिर हम चले जाते हैं। अगर ये समाज किसी भी कार्यक्रम में कम से कम
तो जिसको चाहे अपने समाज को समाज में नेता बना सकता है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि हमारा समाज अपने ही नेताओं को समय नहीं देता। इस देश में 1%, 2%, 3% आबादी वाली समाज है, उनका समाज उनके पीछे खड़ा हो जाता है, उनके कार्यक्रमों में समय देता है, उनके आंदोलन और रेडियो में समय देता है और उनको नेता बना देता है। लेकिन हमारे समाज के पास लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, अब तो लोग काली की भी पूजा करने लगे हैं, लेकिन केवल समय न देने की वजह से हमारे समाज में नेता पैदा नहीं हो रहा है। और एक बात जान लीजिएगा, आपके पास कितना भी धन हो जाएगा, अगर आप समाज में समय नहीं देंगे, अपने समाज के नेताओं के पीछे समय देकर नहीं खड़े होंगे, उनके रैलियों में, उनके सम्मेलनों में, उनके कार्यक्रमों में समय नहीं देंगे, तो आप उनको कदापि नेता नहीं बना सकते। ये मैं कहना चाहता हूं। आप अपने परिवार में एकता कायम करिए, संयुक्त परिवार चलाइए, आपस में प्रेम पैदा करिए और अपने बीच में हर घर से एक नौजवान को, एक भाई को, एक बेटा को राजनीति करने के लिए खद्दर पहना के बाहर निकाल दीजिए साथियों, ताकि और उसको घर के बाहर की जितनी भी जिम्मेदारी है उसको देने का काम करिए, ताकि वो अपने घर का, परिवार का, व्यापार का काम भी कर सके और समाज में राजनीति करके आपको सम्मान और सुरक्षा दिलाने का काम करे साथ। लेकिन परिवार के में फुटमत होने के नाते, आपसी कलह होने के नाते हम जो है बट जाते हैं, बट गए हैं। परिणाम एक आदमी है, वो दुकान करे कि समाज देखे, ये दशा है। तो हम चाहेंगे कि इस स्थिति को बदलिए। जब आप ज्वाइंट परिवार चलाते हैं, हर प्रकार से सुविधा मिलता है। आपके परिवार, कोई एक व्यक्ति कहीं जाए, उसका परिवार सुरक्षित है, उसको भरोसा होता है। वो कहीं दुकान छोड़ के जाता है, परिवार के दूसरे लोग देख लेते हैं, उसको भरोसा होता है। वहीं पर जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने परिवार की चिंता रहती है, अपने बच्चों की चिंता रहती है, अपने व्यापार की चिंता रहती है। फिर हम समाज में क्या स्थान बना पाएंगे, कौन सा हम संघर्ष कर पाएंगे और कैसे हम राजनीति में स्थान बना पाएंगे। तो मैं चाहता हूं साथियों कि आप लोग एक बैठक करिए। 2 अक्टूबर की जो एक कार्यक्रम है, अगर इसको सम्मेलन बनाना चाहते हैं, समाज का सम्मेलन ही बनाना चाहते हैं, तो पूरा जिले में मेहनत करके बड़े जगह पर इसको कार्यक्रम करिए, सामने एजेंडा रखिए, उस एजेंडा को पास करिए और पास करने के बाद साल भर उसको लागू करने का समिति के माध्यम से प्रयास करिए। हर गांव में, हर नगर में एक व्यक्ति को नेता बनाइए, उसके साथ खड़े हो जाइए, सभासद बनाइए, चेयरमैन बनाइए, प्रधान बनाइए। जो जिला पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं उनको लड़ाइए, जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ सकते हैं उनको लड़ाइए, जो विधानसभा, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको भी लड़ाइए। जरूरी नहीं है कि हम चुनाव पहली बार में जीतेंगे, लेकिन जरूरी यह बात है कि हम समाज में अपने समाज का और खुद का पहचान बना के शासन प्रशासन में अपनी खबर पैदा करें, अपनी उपस्थिति पैदा करें, ताकि हमारे समाज पर कोई जुल्म अत्याचार होता है तो हम उनकी मदद कर सके। साथियों, यह बात समझिए, आपके करोड़पति हो सकते हैं, लेकिन एक सिपाही आपके दरवाजे पर जाता है तो आपके हालत खराब हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति बहुत करीब है, खद्दर पहनता है, सड़क पर उतर के राजनीति करता है और सिपाही नहीं, कप्तान भी उसके सामने आता है तो आंख में आंख डाल के बात करता है और उसको अपनी बात बता देता है, उसकी जान नहीं काटती है, उसकी आंख नहीं गिरती है, नजर नहीं गिरता है। इसलिए अपने एक घर में से एक खद्दर वाला निकालिए, ताकि थाने में, चौकी में, तहसील में, जिला में जाके वो अपने परिवार की, अपने समाज के लोगों की मदद कर सके। आज सबसे ज्यादा पीड़ा इसी बात की है साथियों। हमारा राजनीतिक दल है, हमारा शोषण करते हैं, हमसे धन भी लेते हैं, हमसे वोट भी लेते हैं, हम उनको चुन के भेजते हैं।
उनके दिमाग में व्यापारी का मतलब धन होता है और धन का मतलब लालच होता है, उनके दिमाग में होता है ये तो बनिया है नींबू की तरह, निचोड़ो उसको। ये बात होती है साथियों। तो क्यों ना हम अपने बीच अपना जनप्रतिनिधि चुने, और वो जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो आपके बीच में आकर संघर्ष करे, एक एक व्यक्ति को जोड़ के आगे बढ़ा है, तब उसके मन में अपने समाज का प्रति पीड़ा होगा। अगर जो व्यक्ति धन के बल पर सीधे चुनाव लड़ता है तो समझिए वो व्यवसाय करने के लिए आ रहा है, वो आपको कुछ नहीं समझेगा। वो चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा, वापस चला जाएगा, और जो चुनाव में खर्चा किया है उसको निकालने का प्रयास करेगा। लेकिन जो व्यक्ति संगठन और समाज के बल पे संघर्ष करके चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतता है, तो वह व्यक्ति समाज के मर्म को जानता है, क्योंकि उस दौर से गुजरता है, वो आपकी मदद करेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। ऐसे लोगों को पहचान के उनके पीछे खड़ा होकर उनको नेता बनाने का काम करिए। जब वो नेता बनेंगे तो अपने समाज के सम्मान और उसकी सुरक्षा करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। और आयोजक मंडल के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया होगा। कुछ परिंदे उड़ रहे थे आंधियों के सामने, उनमें ताकत ना सही पर हौसला होगा जरूर। कुछ परिंदे उड़ रहे थे आंधियों के सामने, उनमें ताकत ना सही पर हौसला होगा जरूर। कल नदी इस तरफ बहती गई तो देखना तय समंदर तक एक दिन फासला होगा जरूर, फासला होगा जरूर, फासला होगा। और मैं अपने इस समाज के लिए कहना चाहता हूँ, तू अपने लिए जमी और आसमां पैदा कर, तू अपने लिए जमी और आसमां पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से खुशी नहीं मिलती है यारो, तुम अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर, विश्वास पैदा कर, विश्वास पैदा कर। आप सभी लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जब लोग जुटे भारी संख्या में, एक सम्मान का माहौल बनाइए। आने जाने माला पहनाने केवल स्वागत का क्रम न बने, बल्कि इतने लोग यहाँ आए हैं, इतना रुपया पैसा खर्चा हुआ है, तो हम उन्हें क्या दें कि वो लेके जाएं और वो अपने समाज में, अपने परिवार में परिवर्तन लाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है, अपना परिचय बता दें। अरविंद गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय वैश्य महासभा नई दिल्ली। अरुण जी, किस तरह का आयोजन है आप और क्या है इसका मोटिव क्या है? आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। इस अवसर पर भदोही जनपद के नई बाजार में श्री गोपाल विद्या मंदिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, उसमें कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसी में हम आए हैं। अभी हम लोग इस नगर में जो है सभी लोग मिल के रैली निकाले हैं, उसके बाद कार्यक्रम हो रहा है, उसी में हम लोग आए हैं। क्या मोटिव है इसका? इसका मोटिव ये है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में आने वाली पीढ़ी को जानकारी दिया जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने संत और अहिंसा का जो सबक पूरे देश में दिया, जिसको लेके भारत को ही नहीं पूरे विश्व के बहुत सारे नेता ने उनसे प्रेरणा लेकर अपने देश को आज़ाद कराए, उनके बारे में आने वाली पीढ़ियों को बताया जाए। साथ ही साथ जो लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सोशल मीडिया पर बदनाम करने वाले पोस्ट डाल रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग उनको भी संदेश देंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हम लोग के दिल में रहते हैं और इनके विरुद्ध एक शब्द भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही साथ हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ जो लोग भी गलत पोस्ट कर रहे हैं, आपत्तिजनक पोस्ट डाल रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करें।